नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। एक प्रश्न होता है, हम जीवन क्यों जिए, क्यों जी रहे हैं और क्यों जिए। यह जीवन तो हमें प्रकृति से मानो मिल गया है, क्योंकि हमारी सृष्टि में बहुत प्रकार के जीव हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, तो मनुष्य की योनियां भी हैं। और मनुष्य का जीवन थोड़ा विशेष होता है। जीवन तो सांप का भी है, बिच्छू का भी है, शेर का भी है, हाथी का भी है, चींटी का भी है, पेड़ पौधों में भी जीवन है। जीवन तो है, परंतु आदमी का जीवन थोड़ा विशेष होता है, क्योंकि आदमी साधना करके परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। बाकी दूसरे जीव हैं, हाथी है, घोड़ा है, वो साधना नहीं कर पाते जो इंसान कर सकता है। इसलिए यह मानव जन्म महत्वपूर्ण भी है और दुर्लभ भी है। जो महत्वपूर्ण होता है वो कई बार दुर्लभ भी होता है। कैसे? अब जैसे मान लो देश में कोई बड़े राजा होते हैं, वर्तमान में लोकतंत्र है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, ये देश के बड़े लोग हैं, तो महत्वपूर्ण लोग भी हैं देश के। तो ऐसे लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, हर कोई जाके थोड़ा ही ऐसे मिल लेगा। तो जो महत्वपूर्ण होता है वो थोड़ा दुर्लभ भी हो सकता है। तो मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण भी है और साथ में दुर्लभ भी बताया गया है। तो 84 लाख जीव योनियां हैं, उनमें अनंत जीव हैं। उनमें कई जीवों को यह इंसान बनने का, इंसान का जीवन प्राप्त होता है। तो मनुष्य है, उसके पास दिमाग भी है। अब चिंटी मकोड़ा तो क्या तो सोचे, क्या वो योजना, ठीक है अपने स्तर की कुछ उनकी स्थितियां हो सकती है, कुछ अपना काम कर सकते हैं कहें तो, पर इंसान के पास जैसा दिमाग होता है, सोचना, चिंतन करना, योजना बनाना, कल्पनाएं करना। अब इंसान तो कविता मान लो कोई बना ले, अब कहे चिंटी कविता बनाओ, वो क्या कविता बनेगी। तो वो उनका अलग स्थिति है, अलग क्रम है। हालांकि सृष्टि के वे भी प्राणी हैं, उनको भी तकलीफ, कोई मारे तो तकलीफ होने की बात है, पर उनका विकास कम है। आदमी में विकास होता है, तो आदमी में भी विकास में अंतर होता है। एक आदमी कितना पढ़ा लिखा विद्वान ज्ञानी हो सकता है, दूसरा इतना विद्वान नहीं होता है, थोड़ा अज्ञानी रहता है। एक आदमी महात्मा बन जाता है, एक दुरात्मा रह जाता है, दुरात्मा बन जाता। तो आदमी में भी अंतर होता है। तो अब प्रश्न है कि हम मानव हैं और यह जीवन मिला है, तो जीवन क्यों जिए और कैसे जिए। जीवन क्यों जिए? एक तो जन्म ले लिया, प्रकृति से मिल गया तो जी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, काम धंधा कर लेते हैं। एक दिन आदमी 100 वर्ष नहीं भी आए तो पहले ही चला जाता है। जन्म लेना, जीवन जीना और एक दिन चले जाना, यह हमारी दुनिया की व्यवस्था है। कितने ही बड़े लोग आ गए दुनिया में, एक दिन तो जाना ही पड़ा है। बोले रामचंद्र जी भी आए तो एक दिन तो आखिर जाना ही पड़ा। भगवान महावीर आए, बुद्ध आए, कृष्ण आए, एक दिन तो आखिर जाना ही पड़ता है।
तो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, मृत्यु का नियम यह सर्वसाधारण के लिए लागू होता है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता कि अमुक आदमी को तो मौत नहीं आएगी, बाकी को आएगी, ऐसा पक्षपात नहीं होता है। सबके लिए समान मृत्यु सबके लिए है। ठीक है, उम्र किसको कितनी मिले वो अलग बात है, तो आखिर जाकर एक दिन मृत्यु होती है। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बारी क्रम आता है, तो मरना तो होता है। अब कोई यह सोचे कि भी मौत से मेरा बचाव हो जाए, मौत से दोस्ती कर लूं, मौत मुझे छोड़ देगी। जैन शास्त्र में कहा गया है, जस्वत्थि मच्चुणा सखम जस्स वत्थि पलायनम, जो जाने न मरिष्यामि सोहु कंखे सुवेशिया। ये किसी को कहे भाई धर्म किया करो, भगवान का नाम लिया करो, साधना करो करो, आज नहीं कल देखूंगा, कल देखूंगा, कल देखूंगा। कभी कल 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 करते, कल कब कौन सा कल आएगा, फिर कल फिर कल फिर कल। तो कहे कल 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 की बात कहने का अधिकार किसको है? तो शास्त्र में एक थोड़ा सा रोचक तरीके से बताया गया है, रोचक तरीके से, कि तीन, यानी यूँ समझे तीन मनुष्यों को, तीन प्रकार के मनुष्यों को कल पल छोड़ने का अधिकार है। एक तो वो आदमी मच्चुणा सखम, जो कहे कि मेरी मौत के साथ दोस्ती हो गई है, मौत के साथ गहरी दोस्ती है, तो और सबको ले जाएगी भले, मौत मुझको नहीं ले जाएगी, मुझे यहीं रखेगी, मुझे नहीं ले जाएगी। कि ऐसी कोई दोस्ती हो मौत के साथ कि मौत नहीं ले जाएगी, तो भले कल पर छोड़ दो, कोई बात नहीं, कि तुम तो अमर हो, फिर क्या बात है। दूसरा आदमी कहता है पलायनम, कि मैं दौड़ने में बड़ा तेज हूँ, रेस दौड़ में बड़ा तेज हूँ, नंबर 1 प्राप्त किया है मैंने दौड़ में, तो मौत आती दिखेगी, इधर से मौत आएगी ना, मैं इधर भागूंगा, तो इतना तेज भाग जाऊंगा कि मौत मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी। ऐसा कोई दौड़ने में तेज हो कि मौत की पकड़ में न आए, तो भले कल पर छोड़ दो। एक तीसरा आदमी कहता है कि मैं तो अमर हूँ, अमर पट्टा है मेरे पास, मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई अमर दुनिया में हो आदमी, तो भले कल पर छोड़ दो काम बात को, कोई बात नहीं। परंतु ये सब कहने की बातें ही है। ऐसी दोस्ती किसी की नहीं होती है मौत के साथ कि मौत छोड़ देगी। इतना दौड़ने में कोई तेज नहीं है तो मौत के हाथ नहीं आए। अमर, अमर नाम तो भले हो जाए, अमर चंद, अमर कुमार, अमर सेन, नाम तो भले हो जाए, तो नहीं मरेगा ऐसा अमर कोई नहीं है। और तो क्या आसातना न हो, स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उनको भले अमर कह दें, पर सिद्धांत कहता है कि देवताओं का भी एक दिन जीवन पूरा होता है, या वे वापस ये मनुष्य की योनि में आ सकते हैं और कहीं त्रियंच में चले जाए, एक दिन, हाँ 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 हाँ, हाँ, एक दिन उनका जीवन, देवों का जीवन भी पूरा हो जाता है, यानी न मरने वाले के रूप में वे भी अमर नहीं है। तो फिर इंसान की तो बात ही क्या है, तो भी मरना है, जीवन नश्वर है, अब क्या करें, क्यों जिए, कैसे जिए भाई। इसलिए जियो कि मानव जीवन जो दुर्लभ है, मिला है, कुछ परमात्मा की साधना कर सके, आत्मा का उद्धार कर सके, वरना तो फिर आगे जन्म तैयार है, फिर आगे जन्म है। हमारी आत्मा जीव है, कभी सांप बन सकता है, बिच्छू बन जाए, शेर बन जाए, कभी इंसान बन जाए, यूँ वो विभिन्न योनियों में जा सकता है। तो मनुष्य है तो ऐसी साधना करें इन योनियों में जाने से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष का स्थान मिल जाए। ऐसी साधना करने के लिए यह जीवन जिए। कैसे जिए
कि संयम से जिए, तपस्या से जिए, अच्छा जीवन जिए। क्यों जिए? परमात्मा पद पाने के लिए जिए। है कैसे जिए? साधना से, संयम से, सादगी से अच्छा जीवन जिए। अब बात है कि भाई मोक्ष के लिए, परमात्मा पद के लिए जीना है, क्या साधु बन जाए? क्या कि साधु बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बन जाओ तो, पर साधु सबसे तो बन पाना मुश्किल है। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो संन्यास तो सबके लिए मुश्किल है। आदमी 70 वर्ष का हो जाए, 80 का हो जाए, तो भी संन्यास लेने से डरता है। संन्यास नहीं ले सकता, मैं तो घर में ही रहूंगा। यानी संन्यास सबके लिए मुश्किल है। तो जो ले सके, कोई हिम्मत वाला हो, तो अनगार बन जाओ, साधु बन जाओ। कोई कोई बन सकता है। घर बार छोड़ना, परिवार छोड़ना, मोह माया पैसा सब छोड़ना, तो कोई कोई हमारे कितने साधु लोग हैं, घर बार छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया है और संन्यास साधु का जीवन स्वीकार किया। ऐसा कोई कोई कर सकता। अब प्रश्न भी, सब लोग तो साधु बन नहीं पा रहे हैं, वो कैसे जिए, वो कैसे परमात्मा की साधना करें? तो ठीक है भाई, साधु जितना मान लो तप नहीं कर सकते, तो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन में जितना हो सकता है उतना तो करो, वो साधना तो करो। तो वो साधना कैसे करें? तो बात है कि साधु के तो बड़े बड़े नियम होते हैं, महाव्रत बड़े बड़े नियम हैं। आप लोग गृहस्थ हैं तो महाव्रत नहीं सही, अनुव्रत, छोटे छोटे नियम। अनु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम ले लो। कैसे छोटा नियम? कैसे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं बेगुनाह प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, मैं झूठ बोलने से मान लो पूरा बचूं तो ठीक है, वरना ज़्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। कोई कभी मजबूरी में बोलना पड़ गया तो मान लो पड़ गया, बाकी मैं झूठ बोलने से भी जितना संभव होगा बचूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। ऐसे नियम ले लिए। और फिर साथ में आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा अपना माला जाप साधना जितनी टाइम मिले वो करें। 24 घंटे मिलते हैं तो आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा आदमी जितना निकाल सके वो निकाल के साधना करे, नाम जप करे, योग साधना करे, अच्छे ग्रंथों का पढ़ना स्वाध्याय करे, ताकि वो मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ जाएं। देखिए कि एक साथ मोक्ष की साधना पूरी होना, मान लो एक ही जन्म में साधना से साधना पूरी होना मुश्किल है, तो 5, 7, 10, 15, 20 जन्मों में मिल जाए मोक्ष तो भी ठीक है। एक जन्म में तो पूरी साधना होना प्राय कठिन है। हम लोग भी है ना, भले साधु बन गए हैं, पर इस जन्म के बाद मोक्ष मिल जाएगा ये आशा नहीं है। अभी और जन्म लेने पड़ेंगे, और जन्म लेने पड़ेंगे। तब कोई एक वो सन्यासी बाबा था, वो एक पीपल का वो पेड़ था, उसके नीचे तपस्या करता, भोजन का भी संयम करता, जाप और वो साधना करता, घर बार छोड़ा हुआ था, अकेला वहाँ रहा करता था। तो एक दिन कोई युवक आया कि बाबा नमस्कार है। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो? कि आगे कोई योगीराज है, बड़े ज्ञानी है, तो वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। को प्रश्न पूछने के लिए, मेरे गृहस्थ संबंधी कोई प्रश्न पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो सन्यासी बोला, भी मेरा भी एक सवाल फिर पूछ लेना योगीराज। की क्या सवाल है? कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, यह मेरा प्रश्न है। वो युवक गया योगीराज के पास, वो अपनी बातें की, फिर कहा एक सन्यासी ने भी सवाल पूछा है कि मोक्ष कब मिलेगा। तो योगीराज ने कहा कि सन्यासी को बता देना, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। अभी तो जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने और लेने पड़ेंगे। कहा ठीक है। वो युवक वापिस आया, फिर वो बाबा वहीं बैठा था कि बाबा आ गया हूँ, बोलो बेटा उत्तर क्या लाए। कि योगीराज ने कहा है कि जिस पेड़ के नीचे वो सन्यासी बैठा तपस्या करता है उसके जितने पत्ते हैं अभी उतने जन्म और उसके बाकी लेने पड़ेंगे, फिर मोक्ष मिलेगा।
तो सन्यासी खुश हो गया कि बहुत अच्छी बात है, अनंत अनंत जन्म होते हैं तो मेरी सीमा तो हो गई ना। पेड़ के पत्ते मान लो 2000 5000 जितने भी पत्ते, एक सीमा तो होगी ना इतने, उसके बाद तो मुक्ति है ना। ठीक है, वाह, इतने जन्म और लूंगा, होगी वो उसकी साधना करूंगा, मोक्ष मुझे मिल तो जाएगा, ये तय हो गया, जन्म की सीमा हो गई। तो एक जन्म में मुक्ति मिलना तो मुश्किल लगता है, प्राय प्राय। भगवान महावीर थे, मुक्ति मिली ऐसा हमारे सिद्धांत में है। पिछले कई जन्मों में उन्होंने साधना की, तब जाके महावीर बने, फिर वो मुक्ति में गए। तो इसी प्रकार हम लोग जो साधु हैं, इस जन्म में संन्यास साधुपना लिया है, हमारा सिद्धांत कहता है इस जन्म के बाद तो मुक्ति नहीं मिलेगी, अभी और जन्म लेना होगा, साधना पूरी होगी तब मुक्ति वो मिलेगी। तो भले अनंत जन्मों में 10-15 भी लेने ही पड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, आखिर मुक्ति मिल तो जाएगी ना कुछ जन्मों के बाद। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा पद पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए हम मनुष्य का जीवन जिए। तो जीवन जिए तो कैसे जिए? वो नियम, व्रत, साधना वो साथ में करें तो हम उस परमात्मा पद की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब नियम कैसे? एक छोटी सी बात है। एक कोई बाबा जी थे, वो गांव में गए, तो बाबा जी ने सोचा भी अच्छा गांव है, लोगों में रुचि है, तो 1 महीना यहाँ रह जाऊं फिर आगे जाऊंगा। तो लोगों से कहा अभी 1 महीना मेरा रहने का विचार है। लोगों ने कहा हमारे गांव में धर्मशाला है, वहाँ आप ठहर जाओ, हम लोग भी आएंगे, आप कथा प्रवचन करोगे, हम भी सुनेंगे आपसे। कहा ठीक है। तो कथा प्रवचन का क्रम शुरू कर दिया। रोज बाबा वो 1 घंटा का प्रवचन कथा करता, लोग गांव के काफ़ी इकट्ठा हो जाते। तो एक दिन वो पहले दिन ही वो एक लड़का आया, तो बाबा ने कहा रे कुछ नियम भी लोगे क्या? मनुष्य जीवन है कि बाबा क्या नियम? कि शराब छोड़ दो, चोरी नहीं करना नियम ले लो, झूठ नहीं बोलना। माँ ये नियम तो नहीं ले सकता, शराब भी पीता हूँ और चोरी भी करता हूँ, चोरी के साथ झूठ मुझे बोलना ही पड़ता है, ये नियम तो मेरे बस की बात नहीं। तो कुछ तो लो कि बाबा एक काम करता हूँ, आप 1 महीना रहने की आपकी बात है ना, रोज एक बार आपके चरण जरूर छूऊंगा, इतना तो जरूर करूंगा। आप 1 महीना रहोगे ऐसा आपने कहा है, तो आपके दर्शन में रोज करूंगा, संत महात्मा की संगति करूँ, वो भी अच्छी बात है, अच्छी बात है, पक्का पक्का। अब जब तक आप 1 महीने की बात है, 1 महीने तक अगर आप रहोगे तो 1 महीने तक मैं रोज आपके दर्शन बंधन तो करूंगा, वो किए बिना रात को सोऊंगा ही नहीं मैं। तो ठीक है। अब वो रोज आता, वो चोर था, चोरी किया करता था। एक दिन वो 4 मित्र थे, चारों ही चोरी में जाया करते थे। तो वो रात को चोरी के लिए निकले, 11-11:30 बजे की बात है। इतने में इसको याद आया, रे आज तो मैंने बाबा जी के दर्शन किए ही नहीं, दूसरे गांव चला गया था काम में, दर्शन आज हुए ही नहीं। मेरा नियम है कि रात को सोना भी नहीं है बिना बाबा को बंदन किए। तो मित्रों से बोला जी मैं तो एक बार वो थोड़ी दूर बाबा जी का धर्मशाला में है, वहाँ जाके आऊँगा, दर्शन करूँगा, फिर मैं चोरी के लिए आऊँगा। वे 3 बोले सा हम तो जा रहे हैं, तुम्हारी जानो, आप भले जाओ, मैं पहले बाबा जी के, मेरा नियम है दर्शन तो करूँगा। ठीक है। वो 3 उधर गए, ये इधर गया। तो बाबा जी आपके जब साधना में बैठे थे, तो बाबा जी महाराज आज लेट हो गया, आ गया हूँ। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। तो बाबा जी के चरण छुए, धोख लगाई, बाबा जी मेरा नियम आज का हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा, रे पैर में कांटा चुभ, अंधेरा था रात का, कांटा चुभ गया, अब आगे चलना मुश्किल हो गया। सोचा रे आज तो चोरी के लिए नहीं जा पाऊंगा, घर मेरा पास में ही है, आज तो घर में जाके विश्राम करूंगा, कांटा निकालना भी पड़ेगा। घर चला गया, चोरी के लिए नहीं जा सका। वो 3 चोरी के लिए गए, राजा के महल में चले गए थे, वहाँ पकड़ में आ गए, तीनों को पकड़ लिया गया। राजा सुबह सवेरे राजा ने आदेश दिया इन तीनों को फांसी की सजा दो, बड़े बदमाश लोग हैं,
गांव को बड़ा दुखी बना दिया इन्होंने। आए दिन चोरियां होती है गांव में, इनको आज के आज फांसी दो इनको। पहले गांव में घुमाओ, मुंडा काला करके वो गद्दे पर वैसे बिठा के ऐसे गांव में घुमाओ, फिर तीनों को आज शाम को फांसी देनी है। उनको गांव में ले जा रहे थे तो वो साथ में वो पुलिस लोग थे, बड़े अपराधी हैं, आज शाम को फांसी है। ये उनका जो जुलूस क्या, वो उनकी निंदा का था। उस चौथे मित्र के घर के सामने से निकला, देखा रे क्या बात है, आज बाहर क्या हो रहा है। बाहर देखा मेरे तीनों साथी, काला मुंडा, क्या हुआ। लोगों से पूछा क्या क्या हुआ, शाम को फांसी की सजा है, पकड़े गए आज। तो इसने सोचा रे मुझे तो बाबा जी ने बचा दिया, मैं बाबा जी के दर्शन, मानो व्यवहार की भाषा में बाबा जी के कारण से बच गया। दर्शन करने के लिए गया, इनके साथ नहीं गया, एक घंटा और चुप गया तो मैं तो, वरना मुझे भी इनके साथ में होता, यही हाल मेरा होता। तो साधु दर्शन लाभ है, बड़ भागी दर्शाए, जिन रंग सूली नी सजा, कांटे में टल जाए। तो सूली की सजा सूल में टल गई। एक नियम लिया तो कितना, एक जीवन का बचाव हो गया। तो जीवन का बचाव तो छोटी बात है, आत्मा का बचाव होता है पाप का त्याग करने से। तो ये हम जीवन जी रहे हैं, परमात्मा पद पाने के लिए जिए, मोक्ष के लिए जिए, और नियम संयम व्रत तपस्या जितनी हो सके उसके साथ जीवन जिए तो कल्याण हो सकता है।